हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं धर्मेश सिंह अपने चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और आप सबका धन्यवाद है इस प्यार और स्नेह के लिए जो आपने मुझे दिया। डेली इस चैनल पर बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स जुड़ रहे हैं और इस चैनल को लाइक कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 12.3 चैप्टर नंबर 12 का, जो कि फैक्टराइजेशन है। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 12.3। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। ये डिवीजन है, तो आपको फ्रैक्शन करना है इस डिवीजन के अंदर। तो देखिए, फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या किया है, यहां सबसे पहले मैं लिखूं 28 x की पावर 4 अपॉन 56 x। ठीक है, सबसे पहले इसको हम काट देते हैं। इसको काटे, देखो मुझे बड़ी टेबल आती है तो मैं बड़ी टेबल से काट सकता हूं, आपको छोटी टेबल आती है छोटी टेबल से काट सकते हैं। देखो 28 1 जा 28, 28 2 जा कितना हो गया 56। एक x जब ऊपर जाता है तो ये एक x ऊपर जाकर क्या होगा 1 अपॉन 2 x की पावर 4 माइनस 1। तो ये बना 1 अपॉन 2 x की पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप x अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है -36 y की पावर 3 अपॉन 9 y की पावर 2। 9 बन जा 9, 9 4 जा कितना हो गया 36 और y ऊपर गया तो क्या बना -4 y की पावर 3 माइनस 2। ये बना y की 4 y -4y। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 66 p q स्क्वायर r क्यूब अपॉन 11 p 11 q p 11 q r स्क्वायर। देखो 11 बन गया 11, 11 6 जा 11 6 जा 66। क्यू से एक क्यू कट गया, एक आर कट गया, तो आप लिख सकते हैं इसको 6p q 2 माइनस 1 r 3 माइनस 2। तो 6p q r ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 34 x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन 51 x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। 17 की टेबल आती है तो 17 2 जा होता है, 17 3 जा होता है। एक x से एक x कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, तो आप लिखेंगे 2 अपॉन 3 x स्क्वायर माइनस 1 वाई क्यूब माइनस 2 जेड क्यूब माइनस क्यूब। तो ये आपके पास क्या बना 2 अपॉन 3 एक्स वाई। जेड 0 हो गया तो इसका मान 1 हो गया, इसलिए यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 12a8 b8 अपॉन -6a6 b4। 12 बन गया 12, 12 2 जा, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा -2 a की पावर 8 माइनस 6 b की पावर 8 माइनस 4 -2 a की पावर 2 b की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है डिवाइड करना है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दूसरा मोनोमियल दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है। आप देखिए
यहां पर आपने लिखा 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय 3x। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है तो मैं लिख सकता हूं, मैंने x एक कॉमन ले लिया, यहां लिख सकता हूं 5x माइनस 6 अपॉन 3x। x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा 1 अपॉन 3, 5x माइनस 6, यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में देखो कुछ कॉमन आ सकता है, 3 है, 4 है, 5 है, ये तो कॉमन आ नहीं सकते, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। अब देखो मैक्सिमम पावर 8 है और मिनिमम 4 है तो 4 आ सकता है, y की पावर 4 आपने कॉमन ले लिया, 3y की पावर 3, 4 टू 8 हो गया, ठीक है, और इसमें से माइनस किया तो 4y, देखो 8 में से यहां पर 8 में से 4 माइनस किए तो कितना बचा 4 बचा, और 6 माइनस किए तो 2 बचा, प्लस 5 ये केवल 5 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके नीचे आपने y की पावर 4 लिखा तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बना आपका, यहां मत लिखो आंसर तो नीचे लिख दो, अगर समझ में नहीं आए तो ये 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5, ये आपका आंसर बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप करेंगे, ये आपने किया है 8, तो 8, अब देखो कॉमन क्या आ सकता है, मैक्सिमम x की पावर 2 है तो x की पावर 2 आ गया, y की पावर 2 है तो y की पावर 2 भी आ गया, z की पावर 2 है तो z की पावर आप 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर 2 है, 3 है तो x बचा, ये दोनों कट गए, देखो x स्क्वायर स्क्वायर, यहां पर y और x स्क्वायर ये कट गए, z बचा, ये लो, नीचे क्या है 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये 4 टू 8, ये कटा, ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, तो आंसर क्या बना 2xz। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें से कॉमन लो, 2 3 में कोई कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इसमें से एक x कॉमन आ सकता है, इसका डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बचा, यहां पर 2x, एक x से x कट गया तो आंसर कितना है 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन आएगा p की पावर 3 और q की पावर 3, तो यहां क्या बचा p की पावर 3 हट गया, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 अपॉन p की पावर 3 और q की पावर 3, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आया q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसलिए राइट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करेंगे जो अभी तक आप कर रहे थे, इस क्वेश्चन के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा जो आपको नहीं कराया गया, सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करो, यहाँ क्या कॉमन आ सकता है 5 की टेबल आता है तो 5 कॉमन आ गया, ये आपने लिखा 5 2 10x माइनस 5 5 25, और यहाँ अपोन में 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2x माइनस 5,
ये आपका आंसर बना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहां पर भी कॉमन लेना आपको, तो देखो 5 कॉमन लिया मैंने, 5 2 जा 10 x माइनस 5 अपॉन में क्या है 2x माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा आपके पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10y, ये यहां भी कॉमन कुछ आ सकता है क्या, देखो यहां पर अगर मैं कॉमन ले लूं तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6 प्लस 7, नीचे मैंने लिया 5 और ये मेरे पास मल्टीप्लाई में 2y प्लस 7, ऐसा कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है यहाँ 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आपके पास आ गया 2y इंटू 3 इज इक्वल टू 6y। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये तो आपके पास में है ही, यहां पर इन दोनों में से कॉमन 3 आ गया, तो क्या बचा z माइनस 8, ऐसा कुछ बचा है क्या, यही बचा ना आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है उसको नीचे ले गया हूं 27xy, नीचे z माइनस 8, तो z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल हो गया, 9 3 या 27 से 27 कैंसिल हो गया, इससे ये पावर कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना आ गया xy। कितना इजी है क्वेश्चन, राइट डाउन, क्वेश्चन को राइट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है 96 ABC, तो आपने लिखा 96 ABC, वापस से रिटर्न करेंगे 96 ABC, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पर कॉमन लिया 3, a माइनस 4 बना, फिर ये इनमें से भी कॉमन आ सकता है क्या, तो 5 कॉमन आ गया आपका, तो b माइनस 6 ये बन गया, नीचे आपने क्या लिखा है 144 और ऊपर से a माइनस 4 है, b माइनस 6 है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब यहां पर आपके पास में 3 से कट सकता है, 3 4 जा 12 और 3 8 जा कितना हो गया 24, 48 बन जा 48, 48 2 जा होगा 96, अब कुछ नहीं बचा, ऊपर ये बचे और ये बचा, तो 2 इंटू 5 ABC 10 ABC, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक मैं सोचता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को राइट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ये डायरेक्टली आपको करना है, डायरेक्टली करने के लिए आप क्या करें, यहां पर लिखे 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1, अब देखो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, तो क्या बचा 5 बचा, 3x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहां पर 26xy, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख देंगे, ये y माइनस 4 डिवाइड बाय 13x y माइनस 4, और ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे 2 टाइम, तो क्या बना आंसर 2y y माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 52 PQR, P प्लस Q प्लस R प्लस P, इसमें नीचे डिवाइड किया है 10 है, नीचे डिवाइड किया है, कहां गया थर्ड वाला 104 है, 10 ये 104 तो 104 का डिवाइड किया 104 Q प्लस R और R प्लस P,
PQ से PQ कैंसिल हो गया, 13 के लिए बुलाती है, 13 बन जा 30 और 13 ये 2 52 की जगह 52 बन जा 52 52 टू जा ये हो गया 104, 52 टू जा 104। PQ कहीं है नहीं है, QR है QR है, RP है RP है, तो आपके पास आंसर कितना हुआ 1/2R और यहां P प्लस Q, ये आपका आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 20 y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाय 5y प्लस 4। देखो सेम को तो पहले नीति काट दो, इसको काटा 4 टाइम, तो 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। राइट डाउन, इन क्वेश्चनों को आप राइट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि अभी एक क्वेश्चन रह रहा है, उस एक क्वेश्चन को भी आपको करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, ये क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे अपोन में लिखा है, इसका डिवाइड आपको करना है। देखो ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो आपके पास आंसर क्या बना x प्लस 2 x प्लस 3। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहता था मल्टीप्लाई करके लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ उसने कहा नहीं है, तो केवल आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। हो गया क्वेश्चन, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 7 y प्लस 10 इज इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है डिवाइड बाय, यानी उसका भाग देने आपको किसका y प्लस 5 का। तो देखो ये आप दो टाइप से कर सकते हैं, कैसे, यहां आ जाओ, y प्लस 5 का अगर हम डिवाइड करेंगे y स्क्वायर प्लस 7 y प्लस 10 में, तो यहां पर क्या है y, तो एक y रखते तो y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर हो गया, y को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5y हो गया, यहां साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा 2y प्लस 10, ये बचा रिमेनिंग पार्ट आपने नीचे लिख दिया बचा हुआ भाग। अब देखो यहां पर 2y है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाए, तो मैं प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y मेरा बनेगा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 बनेगा, तो ये मेरा कट गया, तो y प्लस 2 ये आ गया आपका पास, y प्लस 2 है, y प्लस 5 का डिवाइड किया तो y प्लस 2 आंसर आपका आ गया। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड क्या है कि y स्क्वायर, मेथड नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड इससे भी कर सकते हैं। यहां पर आपको दिया गया y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5, तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, वही y स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 10y स्क्वायर हो जाएगा, उसमें ऐसे फैक्टर करेंगे कि बीच वाला आ जाए, तो 5 टू जा 10 प्लस का 5 और प्लस का 2, तो ये बना y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, और ये तो साथ में चल ही रहा है y प्लस 5, ये तो साथ में चल रहा है, इसको छोड़ना नहीं, इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ y कॉमन आ गया तो y प्लस 5 बचा आपके पास, यहाँ प्लस 2 कॉमन आ गया तो y प्लस 5 ये बचा, और ये डिवाइड में y प्लस 5। यहाँ पर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको एक बार लिखेंगे। आप देखो नीचे आप इसको लेके आएंगे y प्लस 5 को, यहां से ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया y प्लस 2। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको टाइप कीजिए फटाफट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से करेंगे, इसको भी दोनों मेथड से करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप यूज कर लीजिए। यहां मैंने किया m प्लस 2 और m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। अब देखो m यहां पर मैं क्या रखूं कि ये m स्क्वायर आ जाए, तो m का मल्टीप्लाई m से करेंगे तभी तो m स्क्वायर आता है। यहां m स्क्वायर बना। अब यहां पर जो रखा है उसका दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, इससे भी और इससे भी। तो m का 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2m माइनस, अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये साइन प्लस का माइनस में हो गया, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, यहां माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस का कितना हो गया 16m और माइनस का 32। अब यहां पर क्या रखें कि ये माइनस का 16m आ जाए, तो आप रखेंगे माइनस 16 रख दिया, माइनस का 16m हो गया और माइनस का 32 हो गया। अब यहां प्लस का भी रख सकते थे, मान लो जैसे प्लस का रखा, ठीक है, तो ये क्या होता प्लस का होता, ये भी किसका होता प्लस का होता, तो ये कैंसिल हो जाता। तो m की वैल्यू क्या गई m प्लस 16, ये आपका आंसर बना। सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, ये तो एक है, ये डिवाइड बाय m प्लस 2। यहां पर आपने क्वेश्चन को देख लिया इस तरीके से, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको माइनस रखेंगे तो माइनस ही रखेंगे बेटा, माइनस है तो ये माइनस माइनस, क्योंकि माइनस लेके आना ना आपको, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये m माइनस 1 आ गया। यहां पर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ऐसा बनाए कि ये बीच वाला आ जाए, तो आपने बीच वाला बनाया, तो 32 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको यहां पर ये दिख जाए, है ना, तो कितना हो गया 16 दूनी 32, ठीक है, तो माइनस का 16 हो गया और प्लस का 2m हो गया माइनस का 32। ये कंडीशन अप्लाई हो गई, m प्लस 2 है, तो यहां पर कॉमन ले लिया आपने m माइनस 16 प्लस 2, m माइनस 16 डिवाइड बाय m प्लस 2, ये m प्लस 2 है एक बार और m माइनस 16 दूसरी बार, ये आपने m प्लस 2 रखा, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया m माइनस 16। देख लीजिए, दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, स्कूल में टीचर आपको एक ही मेथड से कराएगा, ये डेफिनेटली है। तो आपको जब दोनों मेथड आते होंगे तो आप दोनों में से किसी मेथड को कर लेंगे, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं होता है। कई बार टीचर कहते थे कि एग्जामिनर गलत कर सकता है, लेकिन आपका एग्जामिनर कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो राइट डाउन,
तो आशा करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या एग्जाम्पल में कोई डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से नोट कर दीजिए और वो मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं उस क्वेश्चन को देखकर आपको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा या उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारा कम टाइम में कोई फालतू की बकवास नहीं होती है। इस चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही काम होता है, क्योंकि मैं बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानता हूं और बहुत कुछ सोचता हूं कि बच्चा कोई भी कमजोर नहीं होता है। आज खासकर कई टीचरों के मुंह से सुन लेते हैं कि वो बच्चा बहुत कमजोर है, नालायक है, वो पढ़ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है, कमी हम में ही होती है, हमारे मेथड्स में कमी होती है, तो हम उस बच्चे को समझ नहीं पाते, उसको माइंड को पढ़ नहीं पाते हैं। जब हम किसी बच्चे को माइंड को पढ़ लेते हैं तो वो बच्चा हमारे लिए वैसा ही हो जाता है जैसे नॉर्मल सभी बच्चे होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, लेकिन कम से कम इतने क्वेश्चन तो वो कर ही सकता है जिससे उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, उसे ऐसा महसूस नहीं हो कि मुझे तो कुछ नहीं आता है। कई इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते गए, कई पेरेंट्स बच्चों से परेशान रहते गए, टीचर्स की बार बार से स्कूल से शिकायत आती है कि भाई आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। पेरेंट्स कहते हैं अरे साहब हम क्या करें, हमने तो आपके बच्चे को सौंप दिया। ये कहना बिल्कुल गलत है। एक बार आप जरा सोचिए कि हम जब कपड़े खरीदने मॉल में जाते हैं तो तरह तरह के कपड़े देखते हैं, बार बार में उनमें छानबीन करते हैं, उनको परखने की कोशिश करते हैं, तब जाके कपड़े को खरीदते हैं। या कोई भी सामान है, अपने घर में कोई नया फ्रिज लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, तो पहले उसकी पूरी नॉलेज देखते हैं। क्या वास्तव में आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? 100% आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने दूसरे के मुंह से सुन लिया कि उस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उस स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं। कभी आपने जाकर उस स्कूल के बारे में देखा? कभी स्कूल के टॉयलेट्स को चेक करने की कोशिश किया? कभी स्कूल के क्लासरूम को चेक करने की कोशिश किया? क्या बच्चों से आपने बात करने की कोशिश की? नहीं, आपने केवल और केवल किसी के कहने में एडमिशन करा दिया और एडमिशन कराने के बाद में आप टीचर्स पे दोष देते हैं। कई स्कूलों का तो ये फंडा होता है कि 1 महीने 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए टीचर को हायर कर लो हाई सैलरी पर, और उनके डॉक्यूमेंट्स एक बार जमा हो जाए, उसके बाद फिर वो फ्रेशर टीचर रख लेते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ाया नहीं, जिन्होंने कभी टीचिंग नहीं की। आप क्लासरूम में जाकर खड़े होकर देखिए, अपने बच्चों की कॉपी चेक कीजिए, बच्चों की कॉपी में देखिए, तो आपको बहुत मिस्टेक मिल जाएगी। ऐसे टीचर आजकल, क्योंकि वो बहुत कम कॉस्ट में आ जाते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनको ज्यादा सैलरी देनी नहीं पड़ती है, तो ये स्कूल का फंडा हो गया। फिर आप कहते हैं कि हमारा बच्चा होशियार नहीं हो रहा है, हम 1 लाख फीस जमा करा रहे हैं। किसने कहा आपको 1 लाख में फीस जमा कराने के लिए? मैं गारंटी लेता हूं, 100% की गारंटी है, आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करा दीजिए इंग्लिश मीडियम में, और हमारे पास बच्चे को भेजिए, वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा रहेगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप नहीं करा सकते, क्योंकि आपके अंदर होड़ है कि हमारे पड़ोस का बच्चा सेंट जेवियर में जा रहा है या सेंट पीटर में जा रहा है और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। इतिहास उठा के देखिए, हिस्ट्री को उठा के देखिए, अधिकांश से जो बच्चे कलेक्टर बने हैं, आईपीएस बने, आईएएस बने हैं, वो कोई बहुत बड़ी स्कूल से नहीं बने, गवर्नमेंट स्कूल या छोटी उन स्कूलों से बने जहां डिसिप्लिन है। आज डिसिप्लिन के नाम पर स्कूलों में कुछ भी नहीं, आपने देखा होगा। बच्चे से टीचर अगर हल्का सा भी कह देता है तो पेरेंट्स लड़ने के लिए आते हैं। आप लड़ने कौन जाते हैं? क्यों भाई? क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी? क्या आपके पेरेंट्स भी ऐसे लड़ने जाते थे? कभी। फिर आ जाते हैं ट्यूशन पर कि हम साहब हमारे बच्चे 4 साल से एक ही टीचर के पास पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे।
आपने टीचर की क्वालिफिकेशन को चेक किया कि टीचर वास्तव में क्या पढ़ा रहा है। हमारा बच्चा 1 घंटे के लिए एक ट्यूशन पर 1 घंटे से 1.5 घंटे टाइम सफिशिएंट होता है, लेकिन आपको तो 3 घंटे 4 घंटे बैठ के बैठाने वाले टीचर पसंद होते हैं कि आप 3 घंटे 4 घंटे बैठे। कई टीचरों का मैंने ये देखा है कि वो ध्यान रखते हैं कि 5 बजे से 6 बजे का बच्चे का टाइम है, तो जैसे ही 6 बजने वाले होते हैं वैसे ही बच्चे को होमवर्क देना शुरू कर देते हैं, बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं। बेचारा पेरेंट्स नीचे खड़ा खड़ा टाइम देखता रहता है कि अरे वाह क्या टीचर कितना अच्छा है, उसे टाइम का होश ही नहीं रहता, वो तो बच्चों को पढ़ाता रहता है। अरे भाई, कभी कॉपी उठाकर देखिए बच्चों की कि आज बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना गेन किया, उसका घर पर भी आप टेस्ट ले सकते हैं। थोड़ी सी आप थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दे लेंगे, आपके बच्चे निखरेंगे। वीकली टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, केवल और केवल आप लोग बैच पर मरे जा रहे हैं कि हमारा बच्चा इंस्टीट्यूट में अच्छी इंस्टीट्यूट पढ़ने आ रहा है। देखो ताकि भीड़ इंस्टीट्यूट में कितनी है, 250-250 बच्चे एक साथ बैठते हैं। इससे बढ़िया तो स्कूल की क्लासरूम ही सही है, यहाँ 45 बच्चे या 40 बच्चे ही बैठते हैं क्लासरूम में। हम अपने बैच के अंदर 10 बच्चों से ज्यादा अलाउ नहीं करते थे और उन 10 बच्चों को परफेक्ट तरीके से पढ़ाते। चैलेंज लेते हैं 1 महीने का, आपका बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, 1 महीने में उस बच्चे का ग्रोथ होगा ही होगा। चैलेंज के साथ आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी टीचर आपको आपके बच्चे को पढ़ाए। आप बच्चा कितना भी कमजोर होता छोड़ देंगे, पहले से उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने विश्वास कमाया है, पैसा नहीं कमाया। फीस भी बहुत कम प्राइस है, चीपेस्ट फीस के अंदर, सबसे कम प्राइस के अंदर द स्टडी पॉइंट के अंदर बच्चों को एक्सप्लेनेशन मेथड से पढ़ाया जाता है, स्टोरी मेथड से पढ़ाया जाता है। बच्चों को खेल खेल में ही क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा दिया जाता है। आप विश्वास तो कीजिए, हमारे पास बच्चों को भेजिए। ऑफलाइन बैच हमारा चालू है 4 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक, किसी भी बैच में आप डाल सकते हैं बच्चों। एड्रेस आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया है। 151 बी ब्लॉक, नारायण विहार, नियर पानी की टंकी, जयपुर, राजस्थान। मेरा फोन नंबर आपको पता ही है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगती है, भाई देखिए मेरी बातें आपको टच तो करेंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्कूलों में बहुत सालों तक काम किया है। 25 ईयर तक मुझे एक्सपीरियंस है, 26 ईयर चल रहा है मेरा, और अधिकांश से सीबीएसई स्कूलों में ही मैंने पढ़ाया है, तो मुझे वहां का बहुत ज्ञान है। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, केस स्टडी बच्चे की कैसे करनी है, इसका मुझे ज्ञान है। और मैं बच्चे को पढ़ता हूं, पहले 1 महीने तक बच्चे को मैं पढ़ता हूं कि बच्चा मेरा क्या सीखना चाहता है, कैसे सीखना चाहता है। यहां हर क्लास के लिए अलग से टीचर है, स्पेशल उसी सब्जेक्ट का टीचर है। हिंदी को पढ़ाने वाले हिंदी की टीचर है, संस्कृत को पढ़ाने वाले संस्कृत के टीचर है, मैथ साइंस मैं खुद पढ़ाता हूं, किसी पर विश्वास नहीं है मुझे, इंग्लिश को पढ़ाने वाले अलग टीचर है। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे ही सब्जेक्ट को ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय, धन्यवाद।